सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले में शदीद बदनज़मी देखने में आई। नवाबशाह में पोलिंग खत्म होने के बाद पुलिस एहलकार जबरदस्ती वोटों से भरे बैलेट बॉक्स लेकर चलते बने, जिस पर इलाका मकीनों ने एहतजाज किया। नवाबशाह यूनियन काउंसिल 8 के वार्ड नंबर 1 में वोटों की गिनती के दौरान पुलिस एहलकार वोटों से भरे बैलेट बॉक्स ले गए। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले में शदीद बदनज़मी हुई और JUI 43 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर है। सिंध बल्दियाती इलेक्शन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज सामने आने का सिलसिला जारी है। PTI की 13 सीटें, 40 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब हुए हैं। 6277 सीटों में से 2455 के नताइज आ गए हैं। पीपल्स पार्टी 2288 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त है। GDA का 65 सीटों के साथ दूसरा नंबर है, जबकि JUI 43 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर है। सिंध बल्दियाती इलेक्शन गैर हतमी गैर सरकारी नताइज 6277 सीटों में से 2455 के नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी 2288 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त है। GDA का 65 सीटों के साथ दूसरा नंबर है। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले में शदीद बदनज़मी देखने में आई। नवाबशाह में पोलिंग खत्म होने के बाद पुलिस एहलकार जबरदस्ती वोटों से भरे बैलेट बॉक्स लेकर चलते बने, जिस पर इलाका मकीनों ने एहतजाज किया। नवाबशाह यूनियन काउंसिल 8 के वार्ड नंबर 1 में वोटों की गिनती के दौरान पुलिस एहलकार जबरदस्ती पोलिंग स्टेशन के अंदर घुस गए और वोटों से भरे बैलेट बॉक्स गाड़ी में डालकर ले गए। वाक़े के खिलाफ इलाका मकीनों ने सख्त एहतजाज किया और पुलिस मोबाइल के सामने धरना भी दिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सिंध की चंद वार्ड्स में बैलेट पेपर्स पर जिन उम्मीदवारों के नाम गलत प्रिंट हुए, वहां पोलिंग मुलतवी करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने सिंध के 14 अजला के कुछ वार्ड्स में बैलेट पेपर्स पर उम्मीदवारों के नाम गलत प्रिंट होने का नोटिस ले लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन इन वार्ड्स में दोबारा इलेक्शन के लिए नया शेड्यूल जारी करेगा। दूसरी तरफ कुछ वार्ड्स में हंगामा राई के वाकयात पर तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पोलिंग के दौरान जुल्स जुलूस की कानून में इजाजत नहीं। पनुआकिल में इलेक्शन रोकने की कोशिश को बरवक्त नाकाम बना दिया गया, जबकि हंगामा राय में मुलव्विस 13 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सवात के हल्का P के 7 में ज़िमनी इलेक्शन PTI के फजल मौला ने जीत लिया। ANP के हुसैन अहमद दूसरे नंबर पर रहे। PTI के उम्मीदवार फजल मौला ने 17,395 वोट हासिल किए। ANP के उम्मीदवार हुसैन अहमद ने 14,604 वोट लिए। फजल मौला की जीत की खुशी में PTI के कारकुनों की बड़ी तादाद उनके डेरे पर पहुंच गई। कारकुनों ने जश्न मनाया और रक्स किया। वज़ीर आला महमूद खान ने अपनी जमात के उम्मीदवार फजल मौला को इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद दी। नवाबशाह से बैलेट बॉक्स और प्रिजाइडिंग अफसरान उठा लिए गए, ये कहना है शेख रशीद का। लाहौर और फैसलाबाद के ज़िमनी इंतखाबात में जिम्मेदारान बेहतर इंतजामात करें, ये कहा गया। शेख रशीद की जानिब से 17 जुलाई को इसी तरह की चोरबाजारी और गुंडागर्दी हुई तो अनारकी फैलेगी। मजीद कहा, ऐसी सूरत हाल में जमहूरियत को नुकसान पहुंचता है, मईशत दम तोड़ देगी। साबिक वज़ीर दाखिला की जानिब से कहा गया, MKM को तो कल पता लग जाना चाहिए, ANP को पता लग गया, BAP कहीं दिखाई नहीं दे रही, ये भी कहना है शेख रशीद का। नवाबशाह से बैलेट बॉक्स और प्रिजाइडिंग अफसरान उठा लिए गए। शेख रशीद ने कहा कि लाहौर और फैसलाबाद के ज़िमनी इंतखाबात में जिम्मेदारान बेहतर इंतजामात करें। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 100 इंडेक्स 41,485 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया है। 100 इंडेक्स 41,485 पॉइंट्स की सतह पर आ गया है, तो कारोबार के आगाज में ही कारोबार का मुस्बत आगाज देखने में आया है। 100 इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प में 7 दहशतगर्द हलाक हो गए। फायरिंग के तबादले में 2 फौजी जवानों ने जामे शहादत नोश किया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ हमलों में मुलव्वस थे। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके गुलाम खान कली में झड़प हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 7 दहशतगर्द मारे गए, जबकि शदीद फायरिंग के तबादले में बहादुरी से लड़ते हुए 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। 44 साला शहीद सूबेदार मुनीर हुसैन का ताल्लुक पारा चनार, जबकि 38 साला हवलदार बाबू खान का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से है। हलाक दहशतगर्दों से हथियार और असलहा भी बरामद हुआ। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है।
करंट अकाउंट खसारा कंट्रोल ना किया तो डिफ़ॉल्ट का खदशा है। मिफ्ता इस्माइल ने एक बयान में कहा कि तहरीक इंसाफ ने खसारे के 4 बजट दिए। रवां साल पाकिस्तान का तारीख का सबसे बड़ा तारीखी खसारा होगा। इन्होंने कहा कि अमीर अफराद पर सुपर टैक्स लगाया है तो इतनी परेशानी क्यों है? मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पर था तो हुकूमत को क्या करना चाहिए था? अमीरों को आगे आकर कुर्बानी देना होगी। एमक्यूएम के रहनुमा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि जमहूरियत बचाने के लिए एमक्यूएम ने अपने हिस्से से जायद कुर्बानी दी, अब बारी जागीरदारों और सरमायादारों की है। कराची का मेयर कोई XYZ नहीं हक परस्त होगा। वो कराची में जर्नल वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। जो इलेक्शन हुए हैं उसको कोई गैरतमंद जमहूरी मुल्क इलेक्शन नहीं कह सकता। जागीरदाराना जमहूरियत के वतन से जो दहशत गर्दी बरामद होती है, जो तशद्दुद और छीन झपट बरामद होती है, वही आज सिंध के 14 अजला से बरामद हुई है। हमारी शराफत को हमारी रिवायत समझा जाए, हमारी कमजोरी न समझा जाए। 24 तारीख तक तमाम टाउन और यूसी अपना पूरा नए सिरे से नए तरह के इमरजेंसी डिक्लेयर करके अपना शेड्यूल बनाए। इस दफा इस तरह जीते कि दुश्मन हौसला हार जाए और आखिरी दफा। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि इलेक्शन साफ शफाफ होने चाहिए, न्यूट्रल्स को न्यूट्रल ही रहना चाहिए। पीटीआई तमाम सूरत हाल पर नजर रखे हुए है, इलेक्शन कमीशन को अपना किरदार अदा करना चाहिए। न्यूट्रल जो है वो ज़रा न्यूट्रल ही रहे, उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। वजह यह है कि हम सुन रहे हैं ये किस्सा कि न्यूट्रल जो हैं वो न्यूट्रल हैं, हमारी इत्तला के मुताबिक न्यूट्रल नहीं है। और मेहरबानी करके अगर आपका क्या ख्याल है कि हम सारे जो हैं वो बेवकूफ़ हैं और हमें बात समझ नहीं आ रही, हमें बात बहुत अच्छी तरह समझ आ रही है। आप मेहरबानी करके न्यूट्रल ही रहिए। इलेक्शन जो है उसका साफ़ और शफाफ होना बहुत अहम है और हमारी इत्तला के मुताबिक हमें पता चल गया है कि नीचे न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रल नहीं है और सारी एडमिनिस्ट्रेशन को अपने साथ उन्होंने शामिल किया हुआ है और वो शामिल करके मसले मसाइल हमारे लिए खड़े करेंगे। हम आपको बता दें कि हम इस इलेक्शन के लिए हर तरीके से तैयार हैं। कोरोना वबा के केसेस में दोबारा इजाफे का खतरा, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में फेस मास्क का इस्तेमाल दोबारा लाजमी करार दे दिया गया है। सिविल एविएशन का फैसला फौरी नाफिजुल अमल होगा। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कोरोना से मुतालिक दीगर गाइडलाइंस में कोई तब्दीली नहीं की गई। कोरोना वबा के केसेस में दोबारा इजाफे का खतरा, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में फेस मास्क का इस्तेमाल दोबारा लाजमी करार, सिविल एविएशन का फैसला फौरी नाफिजुल अमल होगा। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कोरोना से मुतालिक दीगर गाइडलाइंस में कोई तब्दीली नहीं की गई है। तो कोरोना के केसेस में बढ़ते खदशात के पेश नज़र ये इकदाम किए जा रहे हैं। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे कमरुल मुनव्वर से। जी बताइएगा। जी, कोरोना वबा के केसेस में दोबारा इजाफा हो रहा था, जिसके बाद ये अब सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है उन्होंने फैसला किया कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स में फेस मास्क का इस्तेमाल जो है वो दोबारा लाजमी करार दे दिया गया है और सिविल एविएशन ने इस हवाले से एक बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक सिविल एविएशन ने यह कहा है कि फौरी तौर पर फेस मास्क लगाना जो है वो लाजिम होगा और आज से ये नाफिजुल अमल हो जाएगा, जबकि कोरोना से मुतल्लिक दीगर गाइडलाइंस में कोई तब्दीली नहीं की गई। सिर्फ फेस मास्क जो है वो ज़रूरी होगा। जितने भी लोग डोमेस्टिक फ्लाइट्स में सफ़र करेंगे उनके लिए फेस मास्क का इस्तेमाल करना लाजमी होगा, क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, इसी वजह से ये इक़दाम किए गए हैं। अगर इस हवाले से मज़ीद कोई गाइडलाइन होंगी तो सिविल एविएशन उस हवाले से बाद में मुतला करेगा। ताहम अब इब्तदाई तौर पर फेस मास्क को लाजमी करार दिया गया। जी बहुत शुक्रिया कमरुल मुनव्वर, आपने अपडेट किया। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वोटिंग के तरीक़ाकार पर आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत पार्लियामेंट को कानून साजी के लिए हिदायत नहीं दे सकती। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीटीआई रहनुमा दाऊद गजनवी की दरख्वास्त खारिज कर दी। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के लिए इकदाम करेगा। ऐसा कहना था चीफ जस्टिस का। ये बहुत पेचीदा मामला है, वोट की सिक्योरिटी और सिक्रेसी बहुत ज़रूरी है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे आमिर से दबासी से। जी बताइएगा।
देखिए, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिन्नल्लाह ने पीटीआई रहनुमा दाऊद गजनवी की दरखास्त पर समाअत की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि पार्लियामेंट ने जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की हैं उससे ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो वोट का राइट दिया गया था, हक दिया गया था, और उसमें जो तरीकाकार वज़ा किया गया था कि आई वोटिंग के जरिए ओवरसीज पाकिस्तानी अपना हक के राय दही इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ख़त्म कर दिया गया है नई कानून साजी के जरिए। लिहाजा अदालत इसको कलअदम करार देते इस कानून साजी को और इस एक्ट में जो तरमीम की गई है। ताहम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी है। ताहम अदालत ने ऑब्जर्वेशन ये दी हैं कि उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस हवाले से इकदाम करेगा, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी का जो हक है, वोटिंग राइट है, जो उनका वोट देने का इख्तियार है, वो तस्लीम शुदा हकीकत है और कोई भी उनको इस जो वोटिंग का हक है उससे महरूम नहीं कर सकता। ताहम अदालत ने ये कहा कि क्योंकि जो तरीकाकार है वो बहुत पेचीदा मामला है, मोडालिटीज तय होनी है और तमाम जो तरीकाकार है उसके हवाले से एक मजबूत निज़ाम वज़ा करना ज़रूरी है, ताकि ओवरसीज पाकिस्तानी का जो वोट है उसकी जो सीक्रेसी है, उसकी जो सिक्योरिटी है वो बरकरार रखी जा सके। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन और तमाम इदारे इक़दाम करेंगे। बहुत शुक्रिया आमिर सिद्दीकी से, आपने अपडेट किया। सेहत की दुनिया से खबर यह है कि फैसलाबाद में पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज कर दिया गया। शहर भर में तकरीबन 15 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ कमर इरशाद हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात जान लेते। जी कमर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह फैसलाबाद में भी इस्ताद पोलियो मुहिम का आगाज़ जो है वो कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर सुहेल अशरफ की जानिब से इफ्तिताह किया गया है। फैसलाबाद में 4870 तकरीबन जो पोलियो वर्कर्स हैं वो काम करेंगे और घर घर जाकर पोलियो के कतरे जो हैं वो पिलाए जाएंगे। तकरीबन 15 लाख बच्चे हैं जिनको ये कतरे पिलाए जाएंगे। हमारे साथ सुहेल अशरफ साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, वो 14 लाख बच्चे हैं, 5000 टीम्स हैं, ये तश्कील दे दी जाती हैं। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले हेल्थ डिपार्टमेंट की साइड पे या हमारी साइड पे माइक्रो प्लान कितना इफेक्टिव है, और दूसरी बात यह है कि पेरेंट्स कितना मोटिवेट हो के इस पोलियो कैंपेन का हिस्सा बनते हैं। पेरेंट्स ने रिपोर्ट करना है कि हमारे बच्चों को आप कतरे पिलाएं पोलियो के, क्योंकि दिस इज़ द ओनली वे कि जिससे हम इंशाल्लाह इस मर्ज़ से जो सारी उम्र के लिए होती है वो से अपने बच्चों को महफूज बना सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर का ये कहना है कि पोलियो मुहिम तो है उसका आगाज़ कर दिया जाता है, टीमें तश्कील दे दी जाती हैं, लेकिन माइक्रो प्लान जो है वो उसके हिसाब से सारा निज़ाम जो है वो देखना पड़ता है। अगर कहीं पर मेडिकल टीमें नहीं जा सकती तो वालिदैन जो है उनको चाहिए कि वो रिपोर्ट करें कि उनके बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाए गए, उनको पोलियो के कतरे जो हैं वो पिलाए जाएँ। जी, कराची वालों की जान रिक्शा, चिंची और कदीम बसों से छूटने वाली है। पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह आज चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। मॉडल कॉलोनी से टावर के रूट पर चलने वाली बस का किराया 25 रुपये से 55 रुपये के दरमियान होगा। इसी हवाले से मजीद जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे शुएब बुखारी से। जी बिल्कुल, कराची वालों की बिल आखिर चिंची, रिक्शा और ये फटी से जो बसेस थी जो कराची में चलती थी, जिनकी वजह से शहरों को काफ़ी अजियत होती थी, अब उन बसेस से जो वो जान छूटने वाली है। चूँकि आज कराची में जो वो पीपल बस सर्विस का जो है वो आगाज़ होने जा रहा है। पहला मरला है, पहले मरले में इफ्तिताई तकरीब भी रखी गई है, जिसमें चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो इस मनसूबे का जो है वो जो है इफ्तिताह करेंगे और उसके बाद फिर बसेस का जो है वो आगाज़ होगा। ताहम पहला मरला जो है वो मॉडल कॉलोनी से लेकर टावर तक जो है वो बसेस चलाई जाएंगी। मजमूई तौर पर 25 बसेस इस रूट पर जो है वो चलाई जाएंगी और आगे जाके कराची वालों को मजीद जो बसेस जो है वो दी जाएंगी। 25 से 55 रुपये तक का इब्तदाई जो है वो किराया है इस रूट पर। और साथ साथ मजमूई तौर पर 7 रूट्स हैं कराची वालों के लिए बनाए गए हैं, जहाँ पर बाकी बसेस भी चलेंगी। सिंध भर के लिए तो वैसे 240 बसेस हैं जिनका ऐलान किया गया था, लेकिन कराची वालों के लिए अगर इस रूट की बात की जाए जो कि मॉडल कॉलोनी से टावर तक का है, इसमें 25 बसेस हैं। 25 से 55 रुपये तक का किराया है, आसान किराया, और शहरी जो है वो बआसानी सफ़र कर सकेंगे। जी, बिजली सार्फिन को एक और झटका। बिजली 7 रुपये 90 पैसे फी यूनिट महंगी, नेपरा ने मंजूरी दे दी। इजाफा मई के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली सार्फिन को एक और झटका। बिजली 7 रुपये 90 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है। नेपरा ने मंजूरी दे दी है। इजाफा मई के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। बिजली सार्फिन को एक और झटका। बिजली 7 रुपये 90 पैसे फी यूनिट महंगी, नेपरा की जानिब से मंजूरी भी दे दी गई है और ये इजाफा मई के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। बिजली 7 रुपये 90 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है और नेपरा की जानिब से मंजूरी भी दे दी गई है और ये इजाफा मई के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। आपको बताते चलें कि बिजली महंगी कर दी गई है और ये इजाफा जो है माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे अलीम मलिक से। जी अलीम, बताइएगा।
जी, बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर है, क्योंकि अगर हम देखें तो ये फ्यूल एडजस्टमेंट एक मुसलसल एक अब उनके लिए एक अजाब बनता जा रहा है, क्योंकि आज जो मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट थी उसकी मद में तकरीबन 7 रुपए 90 पैसे फी यूनिट की मंजूरी है। आल्दो के इसमें फैसला तफसीली फैसला बाद में जारी होगा, लेकिन आज जो समाअत हुई है उसके बाद यही आया है कि जो सीपीपी ने जो नेपर ने प्रपोज किया वो 7 रुपए 90 पैसे है, तो इससे 7 रुपए 90 पैसे का जो इजाफा है इससे बिजली सार्फिन पर तकरीबन 113 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा, जो कि उन्हें आइंदा माह के बिलों में अदा करना पड़ेगा। जी अली, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया।